सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद। संकल्प परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम जिला दर्शन के अंतर्गत दौसा की बात करने वाले हैं। राजस्थान में दूसरे नंबर पर सबसे छोटा जिला दौसा आता है। 10 अप्रैल 1991 में इसको नया जिला बनाया गया। कौन से क्रमांक का बनाया गया, बात करेंगे। सबसे ज्यादा हिस्सा किस जिले का लिया गया, सारी बात आज हम करने वाले हैं। जितने भी साथी लाइव आ चुके हैं, एक बार सभी साथी क्लास को लाइक कर दें, अपने मित्रों के साथ शेयर कर दें। आज की क्लास को हम प्रारंभ करते हैं। बिल्कुल सबसे पहले विनोद जी जड़वा अफीम वाले देवता की नगरी सांवरिया सेठ की पावन धरा से प्रणाम कर रहे हैं। प्रिंस जी कुमार चित्तौड़गढ़ से प्रणाम कर रहे हैं। हाड़ौती से प्रणाम। रेखा जी जाम्बू जी की पावन धरा से प्रणाम कर रहे हैं। बिल्कुल प्रणाम है सभी को, नमस्कार है सभी को, राम राम है। त्रिपुरा सुंदरी की धरा से एसएल मीणा जी प्रणाम कर रहे हैं। दौसा से भी शिवानी जी प्रणाम कर रहे हैं। बिल्कुल सभी को प्रणाम है, सभी को राम राम है। इसी के साथ हम आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। तमन्ना जी बानू चित्तौड़गढ़ से प्रणाम कर रहे हैं। ममता जी मीणा दौसा से प्रणाम कर रहे हैं। सभी को प्रणाम है, सभी को राम राम है। एक बार सभी साथी क्लास को शेयर कर दें, लाइक कर दें। आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। बिल्कुल सभी का प्रणाम स्वीकार है और बात करते रहेंगे। बीच में बात करते हैं सबसे पहले दौसा जिले के संबंध में। छोटा सा जिला है लेकिन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा प्रश्न यहां से बनते हैं। शुभंकर की यदि हम बात करें तो शुभंकर क्या है इस जिले का, तो शुभंकर है खरगोश। खरगोश इस जिले का जिला शुभंकर है। बात करते हैं परिवहन की। RJ29 यहाँ का परिवहन कोड है। आकृति की यदि हम बात करें, धनुषाकार इसकी आकृति है। धनुषाकार इसकी आकृति है। अब यहां पर हम बात करते हैं गठन विशेष के बारे में। गठन विशेष कई बार एग्जाम में प्रश्न आ जाता है। यहां से गठन विशेष को लेकर यदि हम बात करें तो 10 अप्रैल 1991 को जिला बना। सर्वाधिक क्षेत्र जो है वो जयपुर से लिया गया। अब यहां पर यदि हम बात करें इस डेट को 2 जिले और बड़े थे, वो भी क्या है, BDR। तो यहां पर इनका जो क्रमांक है वो क्या आता है, B का मतलब होगा 12 और D का मतलब होगा दौसा और R का मतलब होगा राजसमंद। अब यहां पर क्रमांक क्या है इनका, ये जिला है 28वां, दौसा है 29वां और राजसमंद है 30वां। और राजसमंद का RTO कोड है वो भी क्या है, RJ30 है। इसका RJ29 है। तो देखो ऐसा कैसा संजोग बना, जब जब जिले बने तो उनका क्रमांक भी क्या रहा, साथ में रहा। अब यहां पर हमने बात कर ली, आकृति को लेकर हमने बात कर ली। इसके बाद में हम बात करते हैं प्राचीन नाम के बारे में कि प्राचीन इसका क्या नाम था। तो प्राचीन नाम था दौसा या फिर देवांगन इनके प्राचीन नाम है। या फिर हम ढूंढाड़ प्रदेश भी कह सकते हैं। ढूंढाड़ प्रदेश भाई कछवा राजवंश की प्रारंभिक राजधानी मानी जाती है। तो दौसा, देवांगन, इसको देवास भी कह सकते हैं, ढूंढाड़ प्रदेश भी कह सकते हैं। परिवहन कोड की बात कर ली हमने, RJ29 इसका परिवहन कोड है। भौगोलिक उपनाम की यदि बात करें हम तो मेहंदीपुर बालाजी की तीर्थस्थली। कल हम बात कर रहे थे गोगा जी की तीर्थस्थली जो चूरू को कहते हैं और यहां पर हम बात कर रहे हैं मेहंदीपुर बालाजी की तीर्थस्थली, जिनको घाटा मेहंदीपुर भी कहते हैं। यहां पर बालाजी की बाल प्रतिमा है, मतलब बाल रूप की पूजा की जाती है। क्षेत्रफल की यदि हम बात करें तो क्षेत्रफल कितना है यहाँ का, 3432 वर्ग किलोमीटर क्या है इसका क्षेत्रफल है। अब यहां पर यदि हम बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से तो राज्य का दूसरा छोटा जिला, राज्य का सबसे छोटा जिला जो है वो कौन सा हो जाएगा, तो उसकी हम बात कर लेते हैं। राज्य का सबसे छोटा जिला, राज्य का सबसे छोटा जिला, राज्य का सबसे छोटा जिला कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके
धौलपुर, और धौलपुर का क्षेत्रफल कितना है? 3034 वर्ग किलोमीटर। कहीं कहीं 33 लिखा हुआ होता है, कंफ्यूज नहीं होना है, एक ही बात है। तो यहां पर हम बात कर रहे थे अभी राज्य का सबसे छोटा जिला जो है वो कौन सा है? धौलपुर है, जिसका 3034 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। राज्य का दूसरा छोटा जिला कौन सा है? वो है दौसा, जिसका क्षेत्रफल कितना है? 3432 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या की यहां पर हम बात करते हैं 16.34 लाख यहां पर जनसंख्या निवास करती है। साक्षरता की यदि हम बात करें तो 68.5% यहां पर साक्षरता है। बिल्कुल जिले के अकॉर्डिंग यदि हम बात करें कि यहां पर कितनी जनसंख्या रहती है, तो जनसंख्या घनत्व की अभी हम बात करेंगे, राज्य में तीसरा स्थान आता है। बिल्कुल साथी कमेंट कर रहे हैं, दौसा से कुन्ना जी का कमेंट आ रहा है कि 3034 वर्ग किलोमीटर किसका है? धौलपुर का है। और देखे क्या क्या कमेंट। नेमीचंद जी कह रहे हैं आज तो मेरे दौसा जिले की बात हो रही है। तो नेमीचंद जी, जितने भी ग्रेट डिस्ट्रिक्ट के साथी लाइव देख रहे हैं, आप सभी साथियों की जिम्मेदारी ज्यादा बनती है आज क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की। बाकी सभी साथी क्लास को शेयर कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। राकेश कुमावत जी, RJ 26 प्रणाम कर रहे हैं, बिल्कुल आपको भी प्रणाम है। 68.5% अप्रोक्स, पॉइंट के बाद संख्या ज्यादा मायने नहीं रखती है, लेकिन आगे का आंकड़ा जो है वो मायने रखता है। एग्जाम में ऐसे प्रश्न बनते हैं। बिल्कुल दौसा का जनसंख्या घनत्व 476 है। भाई देखो ये भी कमेंट आ गया। गुरुजी पीछे तो देखो, बिल्कुल देख रहा हूं ना पीछे, क्या दिक्कत है? हाँ जी, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं लिंगानुपात के बारे में। भाई यहाँ का लिंगानुपात क्या है? 905 यहाँ का क्या है? लिंगानुपात है। इसके अलावा बात करते हैं जनसंख्या घनत्व की, 476 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इस हिसाब से यदि हम बात करें, राज्य में तीसरा स्थान, राज्य में तीसरा स्थान। कम से कम आपको 5 जिलों के नाम तो याद होने ही चाहिए। अब यहां पर इसका स्थान यदि तीसरा है तो पहला किसका है, दूसरा किसका है, तीसरा किसका? 3 तो इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा जयपुर का है, इसके बाद भरतपुर का है, एग्जाम में प्रश्न आ चुका है। राजस्थान में 500 से अधिक जनसंख्या घनत्व वाले कितने जिले हैं? इसके अलावा बात करते हैं दौसा की, तो ऐसा प्रश्न अभी तक एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो बात कर रहे हैं हम जयपुर के बारे में, 595 यहाँ का क्या है जनसंख्या घनत्व। भरतपुर का क्या है? 503, और दौसा का क्या है? 476। इसके अलावा बात करें तो इसके बाद में आता है धौलपुर का नाम, और इसके बाद आ जाता है नाम अलवर का। तो यहां पर इनका जो है वो 500 से क्या है? कम है, लेकिन 2 जिले ऐसे हैं जिनका क्या है? 500 प्लस है। भाई देखो एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। नेक्स्ट बात करते हैं हम तहसीलों के बारे में। तो इस जिले के अंदर कितनी तहसीलें हैं? यहाँ पर कुल 5 तहसीलें हैं, जिनकी बात अभी हम कर लेते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन सी तहसीलें हैं? तो इस तहसीलों में एक महुआ तहसील शामिल है। देखो ध्यान रखें, महुआ ये क्या है? ये तो एक वृक्ष है ना, शराब बनाई जाती है इससे, शराब, या फिर हम कह सकते हैं देसी शराब, है ना। मूलडा, खाटिया, राणा, इस प्रकार की जो ब्रांड होती है वो सब किससे बनती है? इससे बनती है। दक्षिणी राजस्थान में ये एक विशेष वृक्ष पाया जाता है। महुआ को आदिवासियों का कल्प वृक्ष भी कहते हैं, और उड़न गिलेरी जो सीता माता अभ्यारण्य में देखने को मिलती है, अधिकांश इसी वृक्ष पर मिलती है। ये क्या है? महुआ है। देखो क्या है? महुआ। और ये क्या है? महुआ। अब ये जो तहसील है, ये तहसील किसकी थी पहले? ये सवाई माधोपुर की तहसील थी। सवाई माधोपुर की तहसील थी। दौसा में कब शामिल की गई? दौसा में शामिल की गई 15 अगस्त 1992 को। भाई 15 अगस्त 1992 को एग्जाम में आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो तहसीलें थी वो जयपुर से लेकर के गठन किया गया। बिल्कुल महुआ, लालसोट, सिकंदर, सिक राय ये सही नाम है। और दौसा, बिल्कुल साथियों के कमेंट भी आ रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। तो बात करते हैं तहसीलों की। भाई तहसीलें कौन कौन सी? सबसे पहले तहसील कौन सी? दौसा तहसील। उसके बाद कौन सी? लालसोट तहसील। उसके बाद कौन सी तहसील? महुआ तहसील।
उसके बाद कौन सी तहसील, बसवा तहसील। अभी बात कर रहे थे महुआ कहां से ली, महुआ ली थी अपने सवाई माधोपुर से। इसके अलावा एक तहसील और आएगी जिसका नाम है सिकराय, सिकराई या इसे सिकराई भी कहा जाता है। ये भी कौन सी तहसील है, ये भी दौसा की एक तहसील है। महुआ तहसील जो है ये सवाई माधोपुर से ली, बाकी तहसीलें जो थी वो जयपुर का हिस्सा काट करके अलग की और उसके बाद में गठन किया गया। लोकसभा क्षेत्र की बात करते हैं, लोकसभा क्षेत्र में दौसा शामिल है। इसके बाद में हम बात करते हैं विधानसभा क्षेत्र में, तो पहला विधानसभा क्षेत्र बांदी कुई, बांदी कुवी जो है विधानसभा क्षेत्र है। इसके अंदर बसवा कोई विधानसभा क्षेत्र नहीं है। बाकी यदि हम बात करें दौसा यहां पर विधानसभा क्षेत्र है, लालसोट यहां पर विधानसभा क्षेत्र है। अधिकांश जो तहसीलों के नाम होते हैं वही विधानसभा क्षेत्र में शामिल किए जाते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें महुआ की या फिर सिकराई की, इसके बाद हम बात करते हैं जिले जो इनसे सीमा लगाते हैं, भाई कौन कौन से पड़ोसी जिले हैं उनकी बात हम कर लेते हैं। तो पड़ोसी जिलों में ये रहा जिला दौसा, इसके साथ कितनों की सीमा लगती है, एक जिला अलवर, दो जयपुर, तीसरा टोंक, चौथा सवाई माधोपुर, पांचवा करौली और छठा भरतपुर। तो ये ऐसे जिले हैं, 6 जिले जिसकी सीमा किसके साथ लगती है भाई, दौसा के साथ लगती है। तो शुरुआत करते हैं, सबसे पहला जिला कौन सा, अलवर, इसके बाद कौन सा जयपुर, इसके बाद कौन सा टोंक, इसके बाद कौन सा सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर, इसके बाद कौन सा करौली, करौली और इसके बाद भरतपुर। इन जिलों की सीमा किसके साथ लगती है, इन जिलों की सीमा दौसा के साथ लगती है। तो एक बार वापस बात करते हैं, अलवर, जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली और भरतपुर, मतलब 6 जिले कंफर्म हो गए। अब पड़ोसी राज्य को लेकर एग्जाम में प्रश्न आ जाता है, तो भाई यह तो अंतर्वर्ती जिला है, कोई नहीं, इसका कोई पड़ोसी जिला मतलब राज्य जो है पड़ोसी राज्य नहीं है। राजस्थान के अंतर्वर्ती जिलों की संख्या कितनी है, 8, जबकि पाली के साथ लगने वाले जिलों की संख्या कितनी है, वो भी 8 है। बिल्कुल क्लियर यहां तक सभी को, हाँ जी। मुंडावर का भी नाम आ रहा है। मुंडावर की यदि हम बात करें, मुंडावर अलवर के अंदर है, मंडावर दौसा के अंदर है, और मंडावर की अभी हम बात करेंगे। जहां से संबंध किनका है, करौली को भूल रहे हो क्या, नहीं बिल्कुल करौली को नहीं भूल रहे हैं। बिल्कुल कितना जिले लिख दिए, ये करौली लिखा हुआ है। बिल्कुल करौली जिला दर्शन जरूर अभी थोड़ा लेट होगा क्योंकि भरतपुर से उसका संबंध है, तो वहां पर हम भरतपुर में इनकी बात करने वाले हैं। अब यहां पर हम बात करते हैं प्रमुख नदियों में किन किन का नाम आता है। 2 नदियों का नाम आता है, एक का नाम है बाण गंगा जिसे अर्जुन की गंगा भी कहते हैं, और दूसरी कौन सी, मोरेल नदी। ये दोनों एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। झील जलाशय की बात करें, बहुत सारे बांध यहां पर है। पहले बांध का नाम लिखते हैं झिलमिल बांध, देखो नाम कितना मस्त है, झिलमिल बांध। झिलमिल बांध जो है वो क्या है, वो किस जिले के अंदर है भाई, वो दौसा में है। दूसरा कौन सा बांध है, काला खोह बांध, काला खो बांध। ये बांध कहां पर है, ये दौसा में है, जिले का सबसे बड़ा बांध है। इसके अलावा बात करें रेडियो डैम, रेडियो डैम ये भी बांध इसी जिले में है। इसके अलावा बात करते हैं सेंथल बांध, सेंथल बांध ये भी जिले का प्रमुख बांध है। और एक बढ़िया शानदार बांध और रह गया जिसका नाम कौन सा, माधो सागर बांध। माधो सागर बांध जो है वो यहां पर इस जिले में है। इनमें से प्रश्न बहुत ज्यादा बनते हैं, एग्जाम में प्रश्न आ सकता है, निम्न में से कौन सा बांध दौसा जिले में शामिल नहीं है या दौसा जिले में स्थित नहीं है। तो यहां पर ये बांध के नाम बढ़िया शानदार, रटने की कोई जरूरत नहीं, 2-3 बार पढ़ना आपको याद हो जाएंगे। परिवहन की हम बात करते हैं, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो जिले से गुजरता है। तो भाई यहां पर पहले तो हम पुराने राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करते हैं। दौसा की यदि हम बात करें तो दौसा जो है वो ये यहां पर है। अब यहां पर कौन सा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो यहां से गुजर रहा है, तो NH 11 जो है वो यहां से गुजर रहा है। तो बात करते हैं यहां पर NH 11 के बारे में। राष्ट्रीय राजमार्ग 11 यहां से गुजर रहा है, बिल्कुल। और ये कहां से कहां तक जा रहा है, ये जयपुर से आगरा,
जयपुर से आगरा, और इसी मार्ग पर कौन सा जिला? दौसा स्थित है। इसके बाद में हम बात करते हैं नए क्रमांक के हिसाब से। भाई ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग था जो कि जयपुर से कहां जा रहा है? आगरा। भाई इसको नया नाम क्या दे दिया? यहां पर NH-21 लिखा हुआ है। मैंने आपको पहले ही बताया था राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों के क्रमांक जो है वो बदल चुके हैं। उत्तर से दक्षिण की तरफ जो भी राष्ट्रीय राजमार्ग होंगे उनके क्रमांक हमेशा सम संख्या में होंगे। तो यदि आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए कि निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग इस जिले से गुजरता है या नहीं गुजरता है, तो वहां पर हमें ध्यान क्या रखना है? वहां पर यह हमें ध्यान रखना है कि जिला कौन सी दिशा में स्थित है। भाई उत्तर की दिशा में स्थित है, तो यदि उत्तर से दक्षिण कोई राष्ट्रीय राजमार्ग गुजर रहा है तो उस एग्जाम मतलब प्रश्न के अंदर जो विषम संख्या क्रमांक वाले राष्ट्रीय राजमार्ग दे रखे हैं उनको अपने को पहले ही कट कर देना है। बिल्कुल बीकानेर कब पढ़ाओगे? इसके बाद बीकानेर ही पढ़ने वाले हैं मेरे लाडलो, टेंशन मत लो आप। बढ़िया शानदार तरीके से अपनी जिला दर्शन की क्लासें चल रही है। आप YouTube पर अब तक हुए जिला दर्शन को सर्च कर लेना, शानदार तरीके से अपने वीडियो ट्रेंडिंग में है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। राष्ट्रीय राजमार्ग 21 यहां से गुजर रहा है। देखो साथियों कमेंट आ रहे हैं, क्या कमेंट आ रहा है? सर मैं ये बुक पढ़ लूंगा। बिल्कुल, जिला दर्शन की जो किताब है मार्केट में अवेलेबल है, हैंड रिटन और टाइपिंग दोनों फॉर्मेट में अवेलेबल है। बिल्कुल आप पढ़ें, वहीं से सारा का सारा मैटर एग्जाम में आता है। ये मैटर अपन जो पढ़ रहे हैं पुस्तक में सारा दिया हुआ है, टेंशन वाली बात नहीं है। और भी अपन यहाँ पर डेली क्लास के माध्यम से तैयारी कर रहे हैं, तो कुछ पॉइंट आप चाहे तो ऐड भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नागौर कब होगा? भिलवाड़ा जिला दर्शन के समय, मतलब अपन अजमेर की जब बात करेंगे तो अजमेर कब बनेगा? अजमेर सेकंड लास्ट संभाग होगा। अभी अपन जयपुर के बाद में बीकानेर की बात करेंगे, उसके बाद में कोटा की बात करेंगे, उसके बाद में हम अजमेर की बात करेंगे। अभी 1 महीने का समय अजमेर में लगेगा, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो नया राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा? 21 नंबर का राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो यहां पर होगा। अब देखो दोनों एग्जाम में पूछा जा सकता है, नया भी पूछा जा सकता है, पुराना भी पूछा जा सकता है। अपने को दोनों याद रखना है। नया क्रमांक, नया क्रमांक पूछ लिया जाए NH-21, ये वही राष्ट्रीय राजमार्ग है जिसे आप पहले 11 कहते थे, अब 21 कह रहे हो। मिट्टियों की यदि हम बात करें तो यहां पर मिट्टियों का नाम आएगा जलोढ़ मिट्टी, या फिर आपको कच्छारी मिट्टी भी ऑप्शन में मिल सकता है। कच्छारी मिट्टी, इसी को कहते हैं कांप मिट्टी, कांप मिट्टी। और ये जो मिट्टी होती है ना, ये सबसे उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है, सबसे उपजाऊ मिट्टी, सबसे उपजाऊ मिट्टी ये मानी जाती है। जलवायु की यदि हम बात करें, कौन सी जलवायु जिले में पाई जाती है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं आर्द्र जलवायु। क्यों? क्योंकि ये पूर्वी मैदानी प्रदेश का हिस्सा है, पूर्वी मैदानी प्रदेश का हिस्सा, पूर्वी मैदानी प्रदेश जहां पर नदियों के द्वारा बिछाए गए मैदान हैं। भाई जब भी हम पूर्वी मैदानी प्रदेश पढ़ते हैं, राजस्थान के भौतिक प्रदेश के अंतर्गत आता है, उसमें कुछ प्रमुख नदियों के प्रवाह क्षेत्र दे रखे हैं। 4 नदी बेसिन उसमें शामिल किए जाते हैं। बात करते हैं सबसे पहला बेसिन, बाण गंगा नदी का जो बेसिन है वो उसमें शामिल किया जाता है। चंबल बेसिन उसमें शामिल है, माही बेसिन उसमें शामिल है, बनास बेसिन उसमें शामिल है। तो यहां पर यदि हम बात करें बाण गंगा नदी की, तो वो नदी इस जिले से गुजरती है। इसके अलावा मोरेल नदी की बात करें, भाई मोरेल नदी बनास नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। तो अभी हम बनास बेसिन की बात कर रहे थे। भारत में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, बिल्कुल जहां जहां पर नदियों के द्वारा बिछाए गए मैदान है। जलोढ़ मिट्टी का मतलब क्या होता है? जब भी नदियों के द्वारा जो मिट्टी साथ में बहाकर लाई जाती है, वो मिट्टी पानी के साथ बहती रहती है, जमती रहती है, और बाद में नदियां वहां से गुजर जाती है, मिट्टी वहां पर रहती है। हर साल नवीन मृदा का वहां पर निर्माण होता है। इस वजह से वो मिट्टी क्या होती है? सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है। बाकी जो पहले से मिट्टी है, अपन बार बार उसमें खेती कर रहे हैं, तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं उसकी उपजाऊ क्षमता जो है वो कम हो जाती है। लेकिन जलोढ़ मिट्टी क्या है? निरंतर बहती रहती है, इसलिए सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है। बिल्कुल क्लियर है सभी को? हाँ जी। डूंगरपुर की धरा से भी प्रणाम है, हाड़ौती से प्रणाम है, बिल्कुल सभी को प्रणाम है, सभी को राम राम है। तो बात की जलवायु के बारे में पूछा जा सकता है, दौसा की जलवायु किस प्रकार की है? आर्द्र प्रकार की जलवायु है, पूर्वी मैदानी प्रदेश का ये हिस्सा है। वनस्पति की यदि हम बात करें तो यहां पर पतझड़ वनस्पति पाई जाती है, पतझड़
वनस्पति। अब ये पतझड़ वनस्पति क्या होती है? जब भी मानसून आता है, पेड़ पौधे अपने पत्ते गिरा देते हैं, वर्षा काल में नए पौधे उग जाते हैं या फिर नए पत्ते आ जाते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? पतझड़ वनस्पति कहेंगे। मतलब समय काल के हिसाब से पत्ते झड़ जाते हैं, वापस आ जाते हैं, वो क्या कहलाएंगे? पतझड़ कहलाएंगे। अब यहां पर हमको बात करनी है किसके बारे में? हमने राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में बात कर ली है, इसके अलावा हमने पड़ोसी जिलों के बारे में बात कर ली। अब हम बात करेंगे दौसा के मैप के बारे में। मैप से क्या क्या एग्जाम में प्रश्न बन सकता है? महुआ की हम बात कर चुके हैं। सवाई माधोपुर से यह तहसील ली गई, कब ली गई? 15 अगस्त 1992 को ली गई। मोस्ट इंपोर्टेंट है, महुआ और महुआ में अंतर है। देखो ध्यान रखना, महुआ एक तहसील है, महुआ एक वृक्ष का नाम है। इसे आदिवासियों का कल्प वृक्ष भी कहते हैं। आदिवासियों का कल्प वृक्ष है ना। और इससे सोम रस की प्राप्ति होती है। सोम रस का मतलब शराब। देवताओं के काल में इसी पेय पदार्थ को क्या कहते थे? सोम रस कहते थे। आजकल इसको बहुत सारे नामों से जाना जाता है। आदिवासी इसे क्या बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं। अब बात करते हैं हम लाल सोट के बारे में। भाई लाल सोट के बारे में, लाल सोट से संबंधित क्या इफेक्ट बन सकता है? बात करते हैं यहाँ पर। पहली बात तो यहाँ का हेला ख्याल प्रसिद्ध है। हेला ख्याल प्रसिद्ध। हेला ख्याल वैसे यदि हम बात करें तो सवाई माधोपुर और दौसा दोनों क्षेत्र का प्रसिद्ध है। इसके अलावा यहाँ पर एक बंजारों की छतरी है। बताइए कितने खंभों की है वो? बंजारों की छतरी यहाँ पर स्थित है। तो आप सभी साथी कमेंट करेंगे बंजारों की छतरी कितने खंभों की है। इसके बाद हम बात करें दौसा की, तो भाई ढूंढाड़ के कछवा शासकों की क्या है? प्राचीन राजधानी रही है ये। ढूंढाड़ के कछवा शासक, कछवा शासकों की प्राचीन राजधानी। और राजधानी किसने बनाया था? दूल्हे राय या धोला राय ने इसको राजधानी बनाया था। दूल्हे राय, इन्हीं का नाम क्या है? तेजकरण। कब बनाया राजधानी? 1137 ईस्वी में राजधानी बनाई। ये वही शासक हैं जिनको ढोला राय भी कहते हैं। गागरोण के शासक थे। पुंगल जा रहे थे मारू से मिलने के लिए, दौसा से होकर के गुजरे। वहां के चौहानों ने अपनी पुत्री का विवाह इनके साथ कर दिया। हाँ जी, क्या कमेंट आ रहे हैं साथियों के? अभी तक कोई कमेंट नहीं आया है भाई। देखो 34 खंभों की बता रहे हैं, कुछ साथी 16 खंभों की छतरी बता रहे हैं, कुछ 32 खंभों की बता रहे हैं। बहुत बढ़िया बात है। जितने भी आंकड़े कमेंट में आ रहे हैं सभी छतरियां राजस्थान के अंदर है। बिल्कुल 12 खंभों की लाल सोट में है। बिल्कुल सही बात है। मैं पूछ रहा हूं बंजारों की जो छतरी है वो कितने खंभों की है? तो बात कर रहे थे हम अभी यहां पर दूल्हे राय या धोला राय, जिनको तेजकरण के नाम से कहा जाता है। ढोला राय भी इन्हीं को कहते थे। गागरोण के ये शासक थे। पुंगल की राजकुमारी मारू से इनका बचपन में विवाह हुआ था और ये मारू से मिलने के लिए जा रहे थे। दौसा मार्ग से गुजरे। वहां के जो स्थानीय शासक थे चौहान, वो बड़े परेशान थे वहां के बड़गुजरों से, वहां के मीणा शासकों से। इनको क्या किया? सहयोग दिया। इन्होंने वहां के बड़गुजरों को पराजित किया और वहां पर अपनी राजधानी को क्या किया? स्थापित किया। 8 बिल्कुल ये बंजारों की जो छतरी है ना 6 खंभों की है भाई। कितने खंभों की? 6 खंभों की बंजारों की छतरी है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम 1137 में इसे राजधानी किसने बनाया? दूल्हे राय या तेजकरण ने। और यहां से हम कह सकते हैं कि ढूंढाड़ के जो कछवा शासक हैं या फिर आमेर के जो कछवा शासक हैं उनका इतिहास यहां से प्रारंभ हो जाता है। एक साथी कमेंट कर रहे हैं महुआ मेरे यहां से 10 किलोमीटर दूर है। बहुत बढ़िया बात है। तो आप सभी साथियों को यह ध्यान रखना है महुआ और महुआ में क्या अंतर है। मामला गड़बड़ हो सकता है यहां पर एग्जाम में। अब बात करते हैं बसवा के बारे में। बसवा से एग्जाम में क्या प्रश्न बन सकता है भाई? यहां पर क्या है? राणा सांगा का चबूतरा स्थित है। राणा सांगा का चबूतरा स्थित है। कहां पर है? धूप तलाई में है। धूप तलाई में राणा सांगा का क्या है?
चबूतरा है। रक्त तलाई की बात करें वो हल्दी घाटी खमनोर क्षेत्र राजसमंद में पड़ती है। इसके अलावा दूध तलाई की बात करें वो पिछोला झील के निकट उदयपुर में पड़ती है। जबकि धूप तलाई कहां पर है? धूप तलाई बसवा दौसा में है। यहीं पर राणा सांगा का क्या बना हुआ है? चबूतरा बना हुआ है। इसको आप स्मारक भी कह सकते हो, लेकिन स्मारक बेसिकली किसी भी शासक का वो होता है जहां पर शासक की अंत्येष्टि होती है। राणा सांगा का अंतिम संस्कार कहां हुआ था? मांडलगढ़ में हुआ था। मांडलगढ़ में क्यों हुआ? क्योंकि मांडलगढ़ मेवाड़ की सीमा में पड़ता है। उस समय हमारे मेवाड़ का हिस्सा था और मेवाड़ का हिस्सा होने के कारण वहां पर क्या किया गया? उनका अंतिम संस्कार किया गया और वहां पर राणा सांगा की क्या बनाई गई? छतरी बनाई गई। साथियों बिल्कुल सही है। क्लियर सभी साथियों को? हाँ जी, राणा सांगा का स्मारक भी कह सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में आ जाए राणा सांगा का स्मारक कहां पर बना हुआ है और मांडलगढ़ यदि ऑप्शन में हो तो स्मारक बेसिकली हम जितने भी पढ़ते हैं उसमें शासकों के स्मारकों को हम क्या कहते हैं? छत्रियां कहते हैं, जहां पर शासकों का क्या हुआ है? दूध बावड़ी कहां पर है? बिल्कुल दूध बावड़ी की बात भी हम कर चुके हैं। इससे पहले भूत बावड़ी की बात भी हमने की थी। बिल्कुल सिरोही से कमेंट आ रहा है साथियों के, बहुत अच्छी बात है। तो महुआ का ये आपको समझ में आ गया होगा। बसवा की हमने बात कर ली, राणा सांगा का यहां पर चबूतरा है, धूप तलाई के यहां पर चबूतरा। एग्जाम में ऐसा भी प्रश्न आ जाता है राणा सांगा का जो चबूतरा है वो किस स्थान पर है? तो स्थान कौन सा हो गया? धूप तलाई स्थान हो गया। ढूंढाड़ के कछुआओं की प्रारंभिक राजधानी कौन सा स्थान? भाई दौसा। इसके बाद में रामगढ़ भी राजधानी बनेगी, आमेर भी बनेगी। आमेर तो 1207 में बनेगी, कोकिल देव जी बनाएंगे। इससे पहले यदि हम दूल्हे राय की बात करें तो दूल्हे राय के समय दौसा के साथ साथ रामगढ़ भी क्या थी? राजधानी थी। और ये शासक कहां के थे? शासक के बारे में भी एग्जाम में प्रश्न आ जाता है। कहां के शासक थे? गागरोन के शासक थे। गागरोन के शासक थे। कल पूरी कहानी सुनाएंगे आपको। ढोला मारू की कहानी क्या थी भाई। नेक्स्ट बात करें, लालसोट में हेला ख्याल के लिए जाना जाता है। बंजारों की छतरी भी यहां पर है। महुआ से संबंधित भी अभी हमने बात की। अब बात करते हैं बांदी कुई के बारे में कि बांदी कुई से एग्जाम में क्या फैक्ट बन सकता है। आप सभी साथी बताएंगे राजस्थान के अंदर सबसे पहले ट्रेन जो चली वो कब चली? ये बात अपने इससे संबंधित है। बात करते हैं बांदी कुई से आगरा फोर्ट। आगरा फोर्ट जो आगरा का किला है ना, यहां तक राजस्थान में पहली ट्रेन चलाई गई। राजस्थान की पहली रेल सेवा, राजस्थान की पहली रेल सेवा का प्रारंभ, प्रथम रेल सेवा का प्रारंभ यहीं से हुआ था। तो बिल्कुल डेट क्या आ जाएगी? तो डेट आ जाएगी 20 अप्रैल 1874 की डेट आ जाएगी। भाई राजस्थान में सबसे पहले ट्रेन कहां पर चली? तो रियासत का नाम आ जाए तो जयपुर रियासत में चली, क्योंकि 2 साल पहले जयपुर रियासत का हिस्सा हुआ करता था। जबकि कब चली? तो बिल्कुल 1874। सभी साथी कमेंट कर रहे हैं अप्रैल 1874 की डेट आती है। 20 अप्रैल भी आप सभी साथी याद रख लें। बिल्कुल। इसके अलावा बात करते हैं लवाण कस्बे के बारे में। लवाण कस्बे के बारे में एग्जाम में प्रश्न, इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है। किसके लिए प्रसिद्ध है? दरियों के लिए प्रसिद्ध है। दरियों के लिए प्रसिद्ध। अब यहां पर प्रश्न यह भी आ सकता है कि साथियों राजस्थान में दरिया कहां कहां की प्रसिद्ध है। इसके अलावा यदि हम बात करें, इसके अलावा टाकला की दरिया बहुत ज्यादा फेमस है। टाकला कहां पर? नागौर के अंदर। टाकला, नागौर व सालावास। सालावास कहां पर पड़ता है? जोधपुर के अंदर पड़ता है। सालावास जोधपुर की भी दरिया प्रसिद्ध है। की भी दरिया प्रसिद्ध है। अब एग्जाम में मान लो प्रश्न आ गया आपके, निम्न में से कहां की दरिया प्रसिद्ध नहीं है? उसमें ऑप्शन मिलेगा आपको लवाण, सालावास, टाकला और एक ऑप्शन आ जाएगा आकोला। तो आकोला की आजम प्रिंट प्रसिद्ध है, वो रंगाई छपाई का केंद्र है। छिपों का आकोला उसे कहते हैं। बड़ली माता का वहां पर मंदिर है। बिल्कुल। तो वहां पर इतना आपको ध्यान रखना है। जोधपुर के सालावास की दरिया प्रसिद्ध है। सबसे ज्यादा टाकला, नागौर की दरिया प्रसिद्ध है। लेकिन लवाण कस्बा जो है दौसा का, वो भी दरियों में प्रसिद्धि के मामले में पीछे नहीं है। अब यहां पर बात करते हैं गेटो लाव से एग्जाम में हमारे क्या प्रश्न बन सकता है। तो यहां पर बात करते हैं संत सुंदरदास जी की। संत
सुंदरदास जी का स्मारक, संत सुंदरदास जी का स्मारक यहां पर है। दादू दयाल जी का मंदिर भी है, दादू दयाल जी का मंदिर भी यहां पर है मेरे साथियों। तो दोनों आपको बात याद रखनी है। इसके अलावा हम बात करते हैं आलूदा के बारे में। देखिए आप सभी साथी कमेंट करेंगे आलूदा से संबंधित क्या फैक्ट है, देखिए आपको ध्यान में है कि नहीं है। भाई आलूदा की बात करते हैं तो आलूदा जो है खादी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, खादी उद्योग के लिए प्रसिद्ध। वैसे तो दौसा पूरा खादी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, पर्टिकुलर स्थान की बात करें आलूदा प्रसिद्ध है। और क्या फैक्ट बन सकता है आलूदा से, तो बताते हैं यहां पर कि यहां के बुनकरों द्वारा बनाया गया तिरंगा, 3 रंगा बराबर तिरंगा, तो भारत की आन बान शान है तिरंगा। बनाया गया तिरंगा प्रथम स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर फहराया गया। और किसके द्वारा फहराया गया, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने फहराया था। भाई प्रधानमंत्री जो है ना वो लाल किले से तिरंगा फहराते हैं। अभी आपने देखा होगा मोदी जी ने तिरंगा कहां पर फहराया, तो उन्होंने तो झंडा पूरे दुनिया में गाड़ दिया, लेकिन बात करें लाल किला जो अपने भारत की आन बान शान है, दिल्ली में स्थित है लाल किला, वहां पर प्रत्येक 15 अगस्त को, चूंकि आजादी का प्रथम जो दिवस था वो वहीं पर मनाया गया, इस वजह से वहां पर तिरंगा फहराने की परंपरा जो है वो प्रधानमंत्री की है। बात करते हैं 26 जनवरी की। भाई 26 जनवरी को हमारा देश क्या बन गया, गणतंत्र बन गया। उस दिन हमारा देश स्वतंत्र नहीं हुआ था। गणतंत्र और स्वतंत्र को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। तो स्वतंत्रता दिवस अपन 15 अगस्त को मनाते हैं क्योंकि उस दिन अपना देश आजाद हुआ था। गणतंत्र दिवस हम 26 जनवरी को मनाते हैं क्योंकि उस दिन हमारे देश में संविधान लागू हुआ था। तो संवैधानिक दृष्टि से देश का सर्वोच्च पद कौन सा है, वो राष्ट्रपति का है। मतलब 26 जनवरी का जो दिन होता है वो राष्ट्रपति को समर्पित होता है। 15 अगस्त का दिन जो है वो प्रधानमंत्री को समर्पित होता है। यहां तक क्लियर सभी साथियों को? हाँ जी, तो लाल किले की बात आ गई। लाल किले की बात कर रहे हैं। आलूदा यहां पर खादी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यहां के बुनकरों ने जो तिरंगा बनाया था, ये प्रथम स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर फहराया गया। वर्तमान में ये दिल्ली संग्रहालय में क्या है, बिल्कुल धरोहर के रूप में रखा हुआ है। बाला हेड़ी की बात करें, बाला हेड़ी जो है दौसा में बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। क्यों प्रसिद्ध है, तो बात करते हैं पित्तल के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। पित्तल के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। अब आप सभी साथी कमेंट करेंगे राजस्थान में सोने के सबसे ज्यादा भंडार जो हैं वो बांसवाड़ा जिले में कहां से मिले हैं। इसके बाद हम बात करते हैं बांसड़ी बोरोदा के अंतर्गत, यहां से बात करते हैं, यहां से सोने व यूरेनियम के भंडार प्राप्त हुए हैं। सोने व यूरेनियम के भंडार प्राप्त हुए हैं। अब प्राप्त हो गए मतलब भविष्य में यहां से सोना उत्पादन की क्या है, संभावना बन रही है। तो यहां पर एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि सोने के भंडार कहां पर हैं। राजस्थान में सबसे ज्यादा जो चर्चित भंडार रहे सोने के, आनंदपुरा भूकिया, कमेंट में आ रहा है जगपुरा भूकिया भी हो सकता है। आनंदपुरा भूकिया जो है वो एक प्रसिद्ध सोने के स्वर्ण भंडार है, बांसवाड़ा जिले से प्राप्त हुए हैं। देखो इसी बात पर लगे हाथ कमेंट करो। राजस्थान में सोने के भंडार जब आनंदपुरा भूकिया से प्राप्त हुए हैं, हीरे के भंडार कहां से प्राप्त हुए हैं? राजस्थान में हीरे के भंडार कहां से प्राप्त हुए हैं? बिल्कुल बूंदी पढ़ाएंगे बहुत जल्द, कोटा संभाग के समय बूंदी भी पढ़ाएंगे। आप सभी साथी धैर्य रखें। अपन ने इससे पहले जोधपुर संभाग को डिटेल में पढ़ लिया है। लगभग अपनी 30 क्लासें हुई है जोधपुर संभाग की। तो जिन साथियों ने जोधपुर जिला नहीं पढ़ा है, जोधपुर संभाग नहीं पढ़ा है, तो मेरा आप सभी साथियों से एक प्रकार से बड़े भाई की तरह एक अनुरोध मान लो इसको, या फिर आशीर्वाद मान लो, आदेश मान लो। आप सभी साथियों को जोधपुर जिला पढ़ना है, जोधपुर संभाग पढ़ना है।
शानदार नोट्स बनाने हैं। आगामी एग्जाम में ये आपके लिए रामबाण क्या होंगे, साबित होंगे। तो अपन ने अब तक किस किस संभाग की बात कर ली भाई, सबसे बड़े बड़े जो संभाग हैं, जोधपुर की बात कर ली, उदयपुर की बात कर ली, और आज हम बात कर रहे हैं जयपुर संभाग के अंतिम जिले दौसा के बारे में। बढ़िया शानदार नोट्स बना ले आप सभी साथी। हाँ जी, कृष्णा पटेल जी बाड़मेर से प्रणाम कर रहे हैं। केसरपुरा हीरा उत्पादन के लिए जाना जाता है। बिल्कुल, केसरपुरा कहां पर, पहले नाम आता था चित्तौड़गढ़ में, लेकिन है कहां पर, प्रतापगढ़ में है भाई ये। अब प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ से अलग हो चुका है। क्लियर? हाँ जी। सांवर जी गुज्जर कह रहे हैं सर प्रणाम करूं, बहुत दिनों बाद में आया हूं। बहुत अच्छी बात है। आप सभी, कुछ साथियों के ऐसे नाम हैं जो मुझे कंठस्थ याद हैं, डेली लाइव आते हैं तो नाम मुझे याद है। अभी मैं आपको बता सकता हूं, सभी के लाइव चल रहे हैं। एक दो साथी कभी लाइव आते हैं कभी नहीं आते हैं, तो उनके नाम थोड़े कम ध्यान में रहते हैं। बाकी जो डेली जैसे साथी लाइव आते हैं सभी के नाम मेरे को मुख जबान याद है बिल्कुल, कौन कहां से प्रणाम कर रहा है। तो बांसडी बोरुंदा की बात करते हैं। सोने और यूरेनियम के भंडार प्राप्त हुए साथियों, ये नोट कर लेना आप, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं बांसवाड़ा के क्षेत्र के बारे में। बांसवाड़ा, और बांसवाड़ा का कौन सा क्षेत्र, जगपुरा, जगपुरा, आनंदपुरा, आनंदपुरा, भूकिया है ना, फूकिया नहीं है ये, भूकिया है। तो जगपुरा, आनंदपुरा, भूकिया जो क्षेत्र है, इन क्षेत्र में सबसे ज्यादा कहां सोने के भंडार प्राप्त हुए हैं। स्वर्ण भंडारों के लिए राजस्थान में सबसे ज्यादा चर्चित कौन, ये। लेकिन यहां से भी क्या है, सोने और यूरेनियम के, यूरेनियम एक बहुत ही महंगा खनिज माना जाता है, एक आणविक धातु भी है। तो यहां पर यदि हम बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये बांसडी बोरुंदा। नेक्स्ट बात करते हैं हेला ख्याल के बारे में। हेला ख्याल जो है कहाँ का प्रसिद्ध है भाई, हेला ख्याल जो है, पहले तो बात करते हैं, ये तो लाल सोट का प्रसिद्ध है। लाल सोट व सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर क्षेत्र का प्रसिद्ध, एग्जाम में प्रश्न आ सकता है, आया हुआ भी है भाई। हेला ख्याल कहां का प्रसिद्ध है, प्रवर्तक कौन है इसके, प्रवर्तक मतलब चालू करने वाले कौन थे, शुरुआत किसने की थी इस ख्याल की, तो हेला शायर उनका नाम है। हेला शायर उनका नाम है। हेला का मतलब क्या होता है, लंबी आवाज लगाना। मेवाड़ में कहते हैं हेलो पाड़नो, है ना। हेला पाड़ना का मतलब क्या होता है, आवाज लगाना, किसी को बुलाना। और ये लंबी टेर में जब किसी को आवाज लगाई जाती है तो वो क्या कहलाता है, वो हेला कहलाता है। इसी पर आधारित एक ख्याल है जिसका नाम क्या है, हेला ख्याल। और प्रसिद्ध कहां का, लाल सोट का सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। उसके बाद सवाई माधोपुर क्षेत्र जो इससे लगता हुआ क्षेत्र है वहां का प्रसिद्ध है। अब हम बात करते हैं यहां पर टीकाराम जी पालीवाल के बारे में। टीकाराम जी पालीवाल राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री माने जाते हैं। संबंध कहां से है इनका, मंडावर, दौसा से इनका संबंध है। एक बढ़िया सा 2000 का नोट लगाएंगे, कड़ाकड़ नोट। मुंडावर, मुंडावर कहां पर है, मुंडावर अलवर में है, अलवर में है, ध्यान रखें। मुंडावर और मंडावर कंफ्यूज नहीं होना है। मंडावर दौसा में है, मुंडावर अलवर में है। मंडावर दौसा में है। टीकाराम जी पालीवाल यहाँ के हैं, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री। तो बात करते हैं राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री ये माने जाते हैं। मुख्य मंत्री भाई, इनका निर्वाचन कब हुआ था, तो 3 मार्च 1952 को ये राजस्थान के क्या बन गए, मुख्यमंत्री बन गए। कौन से वाले, निर्वाचित वाले मुख्यमंत्री बन गए। इससे पहले मनोनीत जो मुख्यमंत्री थे वो हीरा लाल जी शास्त्री थे। बाद में हम बात करते हैं राजस्थान के अंदर, तो यहां पर 3 मुख्यमंत्रियों का नाम जो है वो आता है मनोनीत, निर्वाचित, एक आता है निर्वाचित और मनोनीत। तो वो श्रेय जो है वो जय नारायण जी व्यास को प्राप्त है। सुंदर दास जी की अभी हम बात कर रहे थे, सुंदर दास जी का संबंध कहां से है, तो यहां पर हम बात करते हैं इनका जन्म कहां पर हुआ था, तो जन्म हुआ था इनका गेटोलाव में, गेटोलाव। और ये कहां पर पड़ता है, दौसा के अंदर पड़ता है। मृत्यु इनकी कहां पर हुई थी,
मृत्यु इनकी सांगानेर में हुई थी। और सांगानेर वही जगह जहां पर संत रज्जब जी से संबंधित क्या है, स्थान है। और रज्जब जी भी किसके शिष्य हैं, रज्जब जी भी दादू जी के शिष्य हैं। अब इनसे संबंधित क्या बात आती है, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट जो बात है वो बात हम करने वाले हैं दादू जी के प्रिय शिष्य। दादू जी के क्या है, ये प्रिय शिष्य हैं, अर्थात दादू पंथी ये हैं। और इससे भी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट बात क्या है इनके संबंध में कि दादू पंथ में जो नागा मत है ना, उसका प्रवर्तन इन्होंने किया था। तो बात कर लेते हैं दादू पंथ में नागा मत का प्रवर्तन किया। भाई हरिद्वार की बात करें तो वहां के कुछ जो नागा साधु थे उन्होंने दादू दयाल जी का क्या कर दिया था, अपमान कर दिया था। सुंदरदास जी जो है जाति से बढ़िया थे, भाई ये जैन थे, महाजन थे, लेकिन बाद में उग्र हो गए। नागा साधुओं की एक बड़ी फौज और हरिद्वार पर आक्रमण कर दिया। और जितने भी इनके विरोधी संत थे वहां पर आपस में लड़ते हुए क्या है मारे गए, बड़े खतरनाक थे। इसलिए संत सुंदरदास जी जो हैं वो काफी फेमस माने जाते हैं दादू जी के बारे में। दादू जी की बात करें, दादू पंथ के अंदर रज्जब जी और सुंदरदास जी से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। गेटो लाव से इनका संबंध है, मृत्यु सांगानेर में हुई। दादू जी के प्रिय शिष्य थे। दादू जी के टोटल शिष्य कितने, दादू जी के शिष्य टोटल शिष्यों की संख्या कितनी, 152। उसके अंदर जो 52 शिष्य थे वो क्या है अलग अलग दिशाओं में फैल गए। और ये क्या कहलाए, दादू जी के 52 स्तंभ कहलाए। तो ज्यादातर प्रसिद्ध कौन से, 52। बाकी टोटल संख्या पूछ ले तो 152। दादू जी की बात हम जयपुर जिला दर्शन के अंतर्गत कर चुके हैं। बिल्कुल बालाखेड़ी की बकरियां प्रसिद्ध है। भाई देखो बकरियों की बात करें, बकरियों की बात हम बलेखन शिखर में कर चुके हैं। वहां पर बकरियों का पालन फार्म स्थित है। वहां पर शेखावटी नस्ल की बकरी पाई जाती है जिसके सींग नहीं होते हैं, अर्थात इस बकरी को विकसित किया गया है। नेचुरल ऐसी बकरियां नहीं होती जिनके सींग नहीं होते। वे सींग तो होंगे, उनकी प्रतिरक्षा के लिए सींग ज्यादा जरूरी है, लेकिन काजरी के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी बकरी विकसित कर दी जिसके सींग ही नहीं है। इसके अलावा नागौर का वरुण गांव जो है वो भी बकरियों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। बिल्कुल इनके जो 52 शिष्य हैं वो दादू जी के 52 स्तंभ कहलाते हैं। बिल्कुल बाद में गैंगस्टर बन गए। सिरा राम जी कह रहे हैं कि दादू जी के जो शिष्य थे तो भाई दादू जी को गुस्सा आ गया, वहां पर क्या मतभेद हो गया था हरिद्वार में, तो वहां पर मामला थोड़ा गड़बड़ हो गया। दादू जी सुंदरदास जी को गुस्सा आया, इन्होंने नागा मत का प्रवर्तन किया। मतलब जो दिगंबर महाराज अपने जो सनातन धर्म में होते ना, एक तो जैनियों में होते हैं, उनमें 2 पंथ होते हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर मतलब श्वेत वस्त्र धारण करने वाले, दिगंबर मतलब वस्त्र धारण नहीं करते हैं। तो यहां पर ये संत कौन से, ये भी एक प्रकार से वस्त्र धारण नहीं करते हैं। कुंभ का मेला आपने देखा होगा, कुंभ के मेले में इन संतों का एक प्रकार से बहुत ही ज्यादा प्रभाव रहता है और इतने दबंग संत होते हैं। कुछ संत तो ऐसे AK-47 लेके घूमते रहते ही हूं। मैंने भी जब कुंभ का मेला देखा तो उनको बाबा जी को पूछ लिया, बाबा जी ये AK-47 लोग क्यों घूम रहे हो? बोले सनातन धर्म पर खतरा आ गया है इसलिए हम लेके घूम रहे हैं। तो भाई साहब सही बात है। उन्होंने कहा हमें शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान है, इसलिए शास्त्र जो है वो हम यहाँ पर रखते हैं और शस्त्र हम कंधे पर रखते हैं। वही एक परंपरा के शिष्य थे, कौन, संत सुंदरदास जी। तो नेक्स्ट बात करते हैं इनके बाद ब्रज कुंवरी की। यदि हम बात करें, ब्रज कुंवरी जो है लवाण कस्बे की ये राजकुमारी हुआ करती थी। एग्जाम की दृष्टि से क्या है, इंपॉर्टेंट है, लवाण कस्बे की, या फिर हम सीधा लवाण कह सकते हैं, लवाण की राजकुमारी, लवाण की ये राजकुमारी हुआ करती थी। ससुराल इनका कहां पर था, ससुराल, तो ससुराल था भाई इनका किशनगढ़। किशनगढ़ के शासक, किशनगढ़ के शासक रूप सिंह की पत्नी थी ये, रूप सिंह की पत्नी। और इनके पुत्र का क्या नाम था, पुत्र का नाम था सावंत सिंह। इतिहास में प्रसिद्ध हुए नागरी दास के नाम से, सावंत सिंह उर्फ नागरी दास। और इनके बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं हम किशनगढ़ अजमेर के बारे में। भाई बहुत ही स्वर्णिम इतिहास है। इनकी
प्रेमिका का नाम था बणी और ठणी, जिसको मतलब लेकर के एक प्रकार से बहुत ही मार्मिक और सुंदर चित्र बना, जिसे राजस्थान या भारत की मोनालिसा कहा जाता है। बाद में इनका राजपाट से मोह भंग हो गया था, बाद में वृंदावन चले गए, वहां पर ही भगवान श्री कृष्ण की क्या की आराधना की और वहीं पर उनमें लीन हो गए, इतिहास में प्रसिद्ध हो गए। देखो इतने राजा हुए, लेकिन कुछ राजा जो है अपने क्रियाकलापों की वजह से बहुत ज्यादा चर्चा में रहे। अब बात करते हैं बाण गंगा नदी के बारे में। पहले हम जयपुर के संबंध में बात कर चुके हैं। बेराट की पहाड़ियों से क्या होता है, बेराट की पहाड़ियों से उद्गम, बेराट की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। अपने तो इंपोर्टेंट बात करेंगे, बेराट की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। कौन कौन से जिलों में यह बहती है, तो सबसे पहले बात करते हैं जयपुर में बहती है, इसके बाद में दौसा में बहती है, इसके बाद में भरतपुर में बहती है और इसके बाद में यूपी में जाके किस में मिल जाती है, वही यमुना नदी के अंदर मिल जाती है। लेकिन आजकल ऐसा कह रहे हैं कि इसमें पानी कम है, इस वजह से यमुना नदी तक जा ही नहीं पा रहा है, इसलिए आजकल इसको आंतरिक प्रवाह की नदी की दृष्टि से भी हम बात कर सकते हैं। इस बार जो बांध बना हुआ है वो काफी चर्चा में रहता है। तो जयपुर में एक बांध बना हुआ है, जयपुर में, जिसका नाम क्या है, जमवा रामगढ़। दौसा में कौन सा बांध बना हुआ, आप सभी साथी कमेंट करेंगे। दौसा में इस नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है जो जिले का सबसे बड़ा बांध है। तब तक मैं थोड़ा सा मोरेल की बात कर लेता हूं। भाई देखो मोरेल नदी जो है ये भी क्या है, बहुत ही प्रसिद्ध है, चैनपुरा की पहाड़ियों से आती है, चैनपुरा की पहाड़ियों से उद्गम, चैनपुरा की पहाड़ियों से उद्गम होता है। प्रवाह क्षेत्र की बात करते हैं, एग्जाम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी यही है। प्रवाह पहले तो जयपुर में बहती है, इसके बाद में दौसा में बहती है, दौसा के बाद में करौली में बहती है, करौली के बाद में सवाई माधोपुर में बहती है, सवाई माधोपुर, और सवाई माधोपुर में किस नदी में, बनास में मिल जाती है। भाई देखो ये बनास की क्या है, सहायक नदी है, इस पर एक बांध बना हुआ है। तो देखे साथियों ने दौसा में क्या कमेंट किया है, अभी तक कमेंट नहीं आया है। मोरेल बांध की बात करें, ये नेपालन कौन लिख के कमेंट कर रहा है साथी, हाँ जी, जवाहर सागर जो है वो तो चंबल के ऊपर है। देखे थोड़ा सा कमेंट तो रीजनेबल करो यार, रेडियो डैम नहीं, मोरेल बांध जो है वो तो इस पर बना हुआ है। मैं तो आपको बाण गंगा नदी का पूछ रहा हूं कि बाण गंगा नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है, आप सभी मोरेल कमेंट कर रहे हो। मोरेल तो मोरेल नदी पर बना हुआ है, तो यहां पर आपको कमेंट करना है बाण गंगा नदी पर दौसा में कौन सा बांध बना हुआ है। तो यहां पर बात करते हैं बांध कौन सा बना हुआ है, तो बांध बना हुआ है मोरेल बांध, मोरेल बांध। और ये किस किन जिलों की सीमा पर बना हुआ है, दौसा व सवाई माधोपुर की सीमा पर, सवाई माधोपुर की सीमा पर यह बना हुआ है। तो एक बांध तो बना हुआ है काला खोह है, अभी तक किसी का कमेंट नहीं आया। देखो इस प्रकार से काम नहीं चलेगा, पढ़ रहे हैं तो आपको कमेंट भी करना पड़ेगा। बिल्कुल, तो जिला दर्शन का जो ये बैच है बिल्कुल 8 बजे चलता है, अपने कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल निःशुल्क बैच चल रहा है। बहुत ही जल्द राजस्थान जीके स्पेशल एक कोर्स भी आपके लिए लॉन्च करेंगे। कानोता बांध जो है वो किसमें, वो तो बाण गंगा नदी का पानी उसके अंदर जाता है, रामगढ़ में भी जाता है, जहां पर मछली उत्पादन की दृष्टि से बड़ा बांध माना जाता है। तो बाण गंगा का कमेंट में करना है। निर्मा जी धाकड़ कह रहे हैं कि चित्तौड़ से पंगा नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। गढ़ों का सिरमौर कहा जाता है चित्तौड़गढ़ को, महाराणा प्रताप की धरती, जिनसे तो अकबर भी डरते थे, है ना, कि राणा थारी डकार सुनने अकबर दूजो जाए। मतलब अकबर भी जब राणा प्रताप की डकार सुन लेते थे ना, एक धर्म से दूज जाते थे, भाई क्या हुआ, किसने डकार ली, भाई कौन इधर इधर डकार ले रहा है। तो ये वाली बात हुई है ना, जबरदस्त क्लास है। सोनिया जी कह रहे हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहां तक हम बात कर रहे थे, एक बार देखे शुरुआत से वापस लेते हैं, आज अपन ने क्या क्या पढ़ा, शानदार रिवीजन कर लेते हैं। शुभंकर की यहां पर बात कर रहे थे हम, खरगोश शुभंकर है जिले का, दौसा का। आकृति इंपोर्टेंट है, धनुषाकार। गठन विशेष को लेकर बात करें, एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट है। गठन कब होता है, 10 अप्रैल 1991 को। इस दिन 3 जिले बनते हैं, इसलिए तीनों इंपोर्टेंट हैं। कौन कौन से, BDR 12 दौसा राजसमंद, 28वां 29वां 30वां डेट आती है सभी के लिए
10 अप्रैल 1991। परिवहन की बात करें, RJ29 परिवहन कोड है। प्राचीन नाम दौसा, देवनगढ़ या ढूंढाड़ प्रदेश कहते हैं। भौगोलिक उपनाम मेहंदीपुर बालाजी की तीर्थ स्थली। भाई यहाँ पर मेहंदीपुर बालाजी जो है, दो पहाड़ियों के बीच में मंदिर है, इसलिए इनको घाटा मेहंदीपुर बालाजी भी कहते हैं। क्षेत्रफल की बात करते हैं, 3432 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। राज्य का दूसरा सबसे बड़ा, मतलब सबसे छोटा जिला माना जाता है, बड़ा नहीं, राजस्थान का दूसरा छोटा जिला माना जाता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। सबसे छोटा जिला कौन सा है, वो है धौलपुर, जिसका क्षेत्रफल 3034 वर्ग किलोमीटर, 3432 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल दौसा का है। जनसंख्या की बात करें, 16.34 यहाँ की जनसंख्या है। साक्षरता की बात करें, 68.5% यहाँ की साक्षरता, कहीं कहीं 68.2% भी मिलेगा आपको। लिंगानुपात की बात करते हैं, 905 यहां पर लड़कियों की 1000 पुरुषों के प्रति संख्या है। जनघनत्व की बात करते हैं, 476 यहां का जनसंख्या घनत्व है। राज्य में तीसरा स्थान जनसंख्या घनत्व के हिसाब से रखते हैं। पहला स्थान जयपुर का, दूसरा भरतपुर का, दोनों को लेकर एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है। राजस्थान में 500 से ज्यादा जनसंख्या घनत्व रखने वाले जिलों की संख्या कितनी थी, 2। नेक्स्ट बात करते हैं तहसीलों के बारे में। दौसा, लालसोट, महुआ, बसवा, सिकराय यहाँ पर तहसीलें हैं। लोकसभा क्षेत्र की बात करें, दौसा लोकसभा क्षेत्र। विधानसभा की बात करें, बांदीकुई, दौसा, लालसोट, महुआ और सिकराय। इसके बाद बात करते हैं पड़ोसी जिलों की, तो पड़ोसी जिलों में 6 जिले, अलवर, जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली और भरतपुर। और पड़ोसी राज्य कोई नहीं है। ऐसा प्रश्न आ जाए, दौसा राज्य का कौन सा पड़ोसी राज्य है, भाई कोई पड़ोसी राज्य नहीं है, क्योंकि ये तो अंतर्वर्ती जिला है। अंतर्वर्ती जिले का मतलब जिस जिले की सीमा किसी भी देश के साथ नहीं लगती, किसी भी राज्य के साथ नहीं लगती, वो अंतर्वर्ती जिला होगा। बिल्कुल सभी साथियों के कमेंट आ रहे हैं, सर क्लास आज बहुत ही ज्यादा रॉयल होने वाली है। ईसर लाट की बात आ रही है, भजन लाल जी। जयपुर जिला दर्शन आप डिटेल से पढ़े, 9 पार्ट पढ़ा रखे हैं अपन ने, मतलब जयपुर जिला दर्शन को हमने 9 घंटे तक पढ़ा है ना। ऐसे ही बेकार नहीं जानी चाहिए क्लास, पढ़ो आप सभी साथी, पहले की क्लासों को भी पढ़ते रहो और शेयर भी करते रहो। नेक्स्ट बात करते हैं प्रमुख नदियों में, तो बाण गंगा और मोरेल 2 प्रमुख नदियां हैं जो दौसा जिले में प्रवाहित होती है। बांध बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक एक बांध का नाम इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। झिलमिल बांध, काला खो बांध, रेडियो डैम, सैंथल बांध, माधव सागर बांध, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। परिवहन की बात करें, पहले NH11 जो जयपुर से आगरा जाता था, नया क्रमांक क्या दे दिया उसको, NH21। मिट्टियों की बात करें, जलोढ़ मिट्टी आ जाए, कच्छारी मिट्टी आ जाए, एक ही बात है। नेक्स्ट बात करें जलवायु की, आर्द्र जलवायु जिले में पाई जाती है, पूर्वी मैदानी प्रदेश का यह हिस्सा है। वर्षा का यदि आपको पूछ लिया जाए तो 60 से 80 सेमी, कहीं कहीं आपको 50 से 80 सेमी भी मिलेगा, इस क्षेत्र में बारिश होती है। वनस्पति की बात करें, पतझड़ वनस्पति पाई जाती है, मतलब मौसम के अनुसार पत्ते झड़ जाते हैं। राणा सांगा का चबूतरा कहां पर है, बसवा में है भाई, यहां पर राणा सांगा की मृत्यु हुई थी, खानवा युद्ध के बाद उनको यहां लाया गया था। जबकि हम बात करते हैं ढूंढाड़ के कछवा शासकों की प्राचीन राजधानी के बारे में, दौसा इनकी सबसे पहली राजधानी होती है, जो 1137 में दूल्हे राय या तेजकरण के द्वारा राजधानी बनाई जाती है। ये गागरोन के शासक थे भाई, मारू से मिलने पुंगल जा रहे थे, लेकिन इधर से निकले तो यहाँ के चौहान शासकों ने यहाँ अपनी पुत्री का विवाह इनके साथ किया और इन्होंने यहाँ के बड़ गुजरों को पराजित करके दौसा पर अधिकार किया। और बाद में इनके जो वंशज होते हैं वो मीनाओं से संघर्ष करते हैं और बाद में आमेर पर अपना अधिकार करते हैं। हेला ख्याल की बात करें, हेला ख्याल लाल सोट का प्रसिद्ध है। एक ही प्रश्न आ जाता है, हेला ख्याल कहाँ का प्रसिद्ध है, भाई लाल सोट का प्रसिद्ध है। हेला ख्याल किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है, उसमें लाल सोट के साथ में सवाई माधोपुर भी क्षेत्र है, यहाँ पर बंजारों की छतरी स्थित है। महुआ व महुआ में थोड़ा अंतर है, महुआ एक तहसील है, महुआ एक वृक्ष है। महुआ तहसील किसकी थी, सवाई माधोपुर की तहसील थी भाई। कब ले ली, 15 अगस्त 1992 को दौसा जिले में शामिल कर ली। महुआ एक वृक्ष है, इससे शराब बनाई जाती है, देसी शराब का उत्पादन इस वृक्ष से होता है। सर्वाधिक ये वृक्ष सीता माता अभ्यारण्य में पाए जाते हैं, इसे आदिवासियों का कल्प वृक्ष कहते हैं। और यहाँ पर यदि बात करें तो बांदीकुई की बात करें, बांदीकुई से आगरा फोर्ट के बीच में सबसे पहले ट्रेन चलाई गई। भाई रेल राजस्थान में कहां पर आई, ऐसा एग्जाम में प्रश्न आ सकता है। सबसे पहले कहां पर आई, बांदीकुई में आई। रियासत पूछ लिए तो रियासत कौन सी, जयपुर। एग्जाम में दोनों प्रश्न आए हुए हैं, रियासत
जयपुर। किस रियासत में राजस्थान में सबसे पहले रेल आई? जयपुर रियासत में आई। कौन सा स्थान था? बांदीकुई। वर्तमान में यह स्थान कहां पड़ता है? दौसा जिले में पड़ता है। अभी भी यहां पर एक ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन है। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान की पहली रेल सेवा जो है, रेल बस सेवा तो मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी में 1994 में आई। यह है रेल सेवा। रेल सेवा कब? 20 अप्रैल 1874। लवाण कस्बे की बात करें, यहाँ की दरिया बहुत प्रसिद्ध है। राजस्थान में इसके अलावा और कहां की दरिया प्रसिद्ध है? तो भाई टाकला की प्रसिद्ध है और सालावास की प्रसिद्ध है। नेक्स्ट बात करते हैं गेटो लाव के बारे में। यहाँ पर सुंदर दास जी का स्मारक बना हुआ है। इसके साथ में यहाँ पर दादू दयाल जी का भी क्या है? मंदिर है भाई। नेक्स्ट बात करते हैं आलूदा के बारे में। यहाँ पर खादी उद्योग के लिए यह स्थान जाना जाता है। यहाँ के बुनकरों ने जो तिरंगा बनाया था, हमारे भारत के प्रथम स्वतंत्रता दिवस पर वह तिरंगा फहराया गया, पंडित जवाहरलाल जी नेहरू के द्वारा फहराया गया। वर्तमान में दिल्ली संग्रहालय में रखा हुआ है। तो ऐतिहासिक दृष्टि से आलूदा जो है वो प्रसिद्ध है। बालाहेड़ी की बात करें, यहाँ के पीतल के बर्तन प्रसिद्ध है। राजस्थान में एग्जाम में प्रश्न आ जाए, राजस्थान में पीतल के बर्तन कहाँ के प्रसिद्ध है? तो भाई बालाहेड़ी दौसा के प्रसिद्ध है। बांसडी बोरोदा की बात करते हैं, यह स्थल दौसा में पड़ता है। यहां से सोने और यूरेनियम के भंडार मिले हैं। राजस्थान में सोने के सबसे प्रसिद्ध जो भंडार हैं वो कहां पर हैं? वो भंडार है बांसवाड़ा में। जगपुरा भूकिया व आनंदपुरा भूकिया, जिसमें ज्यादातर नाम किसका आता है? आनंदपुरा भूकिया का नाम आता है। हेला ख्याल की बात करते हैं, भाई हेला ख्याल जो है लालसोट और सवाई माधोपुर क्षेत्र का प्रसिद्ध है। इसके प्रवर्तक हेला शायर थे। हेला का मतलब क्या होता है? लंबी आवाज लगाना, लंबी टेर में आवाज देना क्या कहलाता है? हेला पाड़ना या हेला देना कहलाता है। टीकाराम जी पालीवाल की बात करें, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं। मंडावर दौसा से इनका संबंध है। मुंडावर जो है वो अलवर में है। निर्वाचन कब हुआ? 1952 में हुआ था, मार्च 1952 में। संत सुंदरदास जी की बात करें, गेटो लाव दौसा से इनका संबंध है। मृत्यु सांगानेर में हुई। दादू जी के प्रिय शिष्य थे। दादू जी के 52 शिष्यों में भी शामिल थे। और दादू पंथ में नागा मत का जो प्रवर्तन है वो सुंदरदास जी ने किया था। इसके बाद बात करते हैं ब्रज कुंवरी की। लवाण कस्बे की ये राजकुमारी थी। इनका ससुराल किशनगढ़ के शासक रूप सिंह जी के यहाँ था। मतलब रूप सिंह जी की ये क्या थी? रानी थी। इनके पुत्र का नाम था सावन सिंह, जो नागरी दास के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध होते हैं। बाणगंगा नदी की बात करें, विराट की पहाड़ियों से उद्गम होता है। जयपुर दौसा भरतपुर बहते हुए यूपी में यमुना नदी में मिल जाती है, लेकिन आजकल कहते हैं कि भरतपुर में जाते ही पानी समाप्त हो जाता है। इसके बीच का जो प्रवाह क्षेत्र है उसमें बहुत सारा अतिक्रमण कर लिया, इस वजह से पानी आगे नहीं जाता। जयपुर में जमवा रामगढ़ और दौसा में काला खो जो है उसमें इसका पानी जाता है। मोरेल नदी की बात करते हैं, चैनपुरा की पहाड़ियां जो कि जयपुर में है, यहां से नदी का उद्गम होता है। प्रवाह क्षेत्र जयपुर, दौसा और करौली सवाई माधोपुर जिलों में है। सवाई माधोपुर में ये बनास में मिल जाती है। बांध, इस पर मोरेल बांध बना हुआ है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट। अब तक एग्जाम में प्रश्न ये आया हुआ है, मोरेल बांध कहां पर स्थित है? एक जिले का नाम आ जाए तो उसमें सवाई माधोपुर कर देना, या फिर सवाई माधोपुर नहीं हो तो दौसा कर देना। दो जिलों का जब कंबाइन आए तो भाई 2 जिलों की सीमा में ये बांध फैला हुआ है। इसी के साथ में अपने दौसा जिला दर्शन की जो पहली क्लास है वो समाप्त होती है। मेरे साथियों, जितने भी साथी लाइव हैं सभी साथी एक बार क्लास को लाइक कर दें, अपने मित्रों के साथ शेयर कर दें। RJ09 संकल्प के स्टूडेंट जमुना जी रेगर क्या कह रहे हैं? मैसेज डिलीट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो सभी साथी क्लास को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ में क्लास को शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ में मैं विदा लेता हूं। कल मिलते हैं दौसा जिले के सेकंड पार्ट में। बहुत सारा मैटर, चांद बावड़ी की भी बात करनी है, दूल्हे राय के बारे में डिटेल से बात करनी है, तो कल बात करेंगे। तो सभी साथी क्लास को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और नए साथी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।